भारतीय रेलवे अगले दशक में 50,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स के इंस्टॉलेशन करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली, जहां यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे अगले 7 वर्षों में यानी 2030 तक अपने सालाना 800 करोड़ पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को 10 गुना तक बढ़ाकर 8,000 करोड़ तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें अब रेलवे डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल पैसेंजर ट्रेन को ग्रेजुअली हाई स्पीड रेलवे जैसे वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन से रिप्लेस करेगी, जो न केवल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी बल्कि ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस करेगी, जिसके लिए अब पुराने आउटडेटेड रेलवे ट्रैक्स को हाई स्पीड ट्रेन के 180 kmph स्पीड से कंपैटिबल ट्रैक्स से बदला जाएगा। साथ ही नए रूट्स के लिए ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन भी किया जाएगा। पिछले साल भारतीय रेलवेज ने रिकॉर्ड 5,200 किलोमीटर की नई ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन किया था। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में भी भारतीय रेलवेज 5,000 किलोमीटर की नई ट्रैक्स का टारगेट अचीव करेगी। रेलवे डिपार्टमेंट बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फुलफिलमेंट के लिए लास्ट ईयर के रिकॉर्ड 2.45 लाख करोड़ के रेलवे बजट में 25% की इंक्रीमेंट से 3 लाख करोड़ तक एक्सपेक्ट कर रही है। भारत सरकार द्वारा पिछले 5 साल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रिकॉर्ड स्पेंडिंग हुआ है, जो 2019-20 के बजट में 69,967 करोड़ का बजटरी अलोकेशन था, वो 2023-24 में रिकॉर्ड 5 टाइम्स बढ़कर 2.45 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जिसका नतीजा इन 5 वर्षों में इंडियन रेलवेज का ट्रांजिशन देखा गया है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, RRTS जैसे कई नोटेबल प्रोजेक्ट शामिल है। वही अब बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर में इन रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड करना ये नीड ऑफ द आवर सिचुएशन है, जिसमें ट्रैक्स के इंस्टॉलेशन के लिए FY24 में एस्टिमेटेड 31,800 करोड़ रुपयों को 50% से बढ़ाकर 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का रेलवे डिपार्टमेंट प्लान कर रही है, जिसके लिए अगले 10 साल तक एनुअली 5,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन और मॉडर्नाइजेशन होने के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रैक के गेज कन्वर्जन पर भी काम किया जाएगा। करंटली ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर ट्रैक इंस्टॉलेशन कॉस्ट 15 करोड़ रुपए तक आती है, जो देश के अर्बन और रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग वैरी होती है, जिस हिसाब से आने वाले 10 वर्षों तक इंडियन रेलवे 7 लाख करोड़ रुपीस तक का प्रोविजन करने वाली है। इन ट्रैक इंस्टॉलेशन के साथ साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और PM गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर से कनेक्टेड रूट्स के लिए भी रेलवे डिपार्टमेंट एग्रेसिवली काम कर रही है, जिस वजह से इस ट्रैक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनीज और उनके शेयर्स को बेनिफिट हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 5 कंपनीज को एक्सप्लोर करेंगे, जो इस सेक्टर में हमारी इन्वेस्टमेंट्स को आसान बना देगी। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो 5वीं कंपनी है रिट्स लिमिटेड, जो एक नवरत्न PSU कंपनी है। रिट्स लिमिटेड रेलवेज, हाईवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और रोपवेज के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो भारत की रेलवेज के रोलिंग स्टॉक के एक्सपोर्ट करने वाली एकमात्र कंपनी है। 49 ईयर्स की बिजनेस स्पैन में ये कंपनी भारत के अलावा मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन मार्केट में अपना प्रेजेंस रखती है। पिछले 1 साल में रिट्स ने 79% के रिटर्न्स दिए हैं, जिसका करंटली मार्केट कैपिटल 12,000 करोड़ है। वही स्टॉक का PE रेशो अराउंड 26.2 है, जो फेयरली वैल्यूड है। वही ROCE 29.7 और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.3 है, जो 20% के बेंचमार्क से ऊपर है। वही रिट्स इस सेक्टर में मोस्टली कंसल्टेशन सर्विसेज में अपना मार्केट होल्ड करती है, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन जैसे हाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में कंपनी का डायरेक्ट कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस वजह से इस कंपनी के ऊपर डेट न के बराबर है। पिछले 3 वर्षों में रिट्स की रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो FY21 में 1,905 करोड़, FY22 में 2,662 करोड़, FY23 में 2,628 करोड़, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2,491 करोड़। तो वही नेट प्रॉफिट्स देखते हैं तो FY21 में 444 करोड़, FY22 में 539 करोड़, FY23 में 571 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 516 करोड़। जहां पिछले 3 वर्षों से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो कोई इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है। हालांकि ये कंपनी मोस्टली कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक्टिव है, जिस वजह से कंपनी का पोर्टफोलियो साइज लिमिटेड है। लेकिन रिट्स का इंटरनेशनल प्रेजेंस और फ्यूचर में इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी ये कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रमोटर 72.2% तक होल्डिंग रखती है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 12.7%, तो FIIs 3.98% और 11% पब्लिक के पास होल्डिंग है, जहां FIIs और DIIs से मिलाकर 16% की होल्डिंग है, जो एक नोटेबल फैक्टर है। वही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंपनी ने 14.25 रुपीस के इंप्रेसिव डिविडेंड्स भी दिए हैं। तो नंबर 4 पर है 1,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल वाली माइक्रो कैप कंपनी GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना प्रेजेंस रखती है। कंस्ट्रक्शन लाइन में ये कंपनी 2 पोर्टफोलियोज में काम करती है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, जिसमें कंपनी रेलवे ब्रिजेस, रेलवे बिल्डिंग और रेलवे स्टॉक के कंस्ट्रक्शन वर्क्स में काम करती है, तो दूसरा है कंक्रीट स्लीपर प्रोडक्शन।
जिसमें कंपनी रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट स्लीपर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे मोनोब्लॉक स्लीपर जो ब्रॉड गेज, डुअल गेज और केप गेज रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल होते हैं, और लाइन स्लीपर्स, पीएससी स्लीपर्स, ब्रिज डेक स्लीपर्स, लेवल क्रॉसिंग और स्विच एक्सपांशन जॉइंट्स। इसमें जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के इंडियन रेलवेज, दिल्ली और मुंबई मेट्रोज, बांग्लादेश रेलवेज, श्रीलंकन रेलवेज, म्यांमार रेलवेज और ट्रांस नामीबियन रेलवेज जैसे मेजर क्लाइंट्स हैं। कंपनी का 94% तक का रेवेन्यू ये भारत से आता है, तो रिमेनिंग 6% रेवेन्यू ये इंटरनेशनल मार्केट से आता है। सेगमेंट वाइज देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से 79% और 21% ये कंक्रीट स्लीपर से आता है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सितंबर 23 तक 2877 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो मार्च 22 के 1684 करोड़ के कंपैरिजन में 71% से ज्यादा है। एज ऑफ सितंबर 23, 2877 करोड़ के ऑर्डर बुक में से 470 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो 1071 करोड़ के ऑर्डर्स अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा कंपनी के काफी लॉन्ग गेस्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, जिस वजह से कंपनी के कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ने के साथ साथ डेट भी कम हुआ है। हालांकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी के प्रमोटर्स ने 68% तक के शेयर्स प्लीज किए, जहां प्रमोटर्स इस कंपनी में 75% तक की होल्डिंग रखते हैं। लेकिन ये कंपनी मिनिमम डेट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल देखते हुए कंपनी के प्रमोटर्स को ये क्लियर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जहां इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैपिटल लेस देन 1000 करोड़ है, मगर ऑर्डर बुक लगभग 3 गुना है, जो एक फेवरेबल कंडीशन है। पिछले एक साल में जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 202% तक के रिटर्न्स दिए, जहां कंपनी ने मार्च 22 में 675 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया है, तो मार्च 23 में 809 करोड़ के रेवेन्यू, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 938 करोड़ के रेवेन्यू से। तो मार्च 22 में इस कंपनी ने 23 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट किए हैं, तो मार्च 23 में 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 58 करोड़ के नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, जिसमें पिछले 3 वर्षों से 9% की सीएजीआर से रेवेन्यू, तो 32% की सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने शो की है। रेशियोज देखते हैं तो स्टॉक पी करंटली 22.7 है, जो फेयरली वैल्यूड है, तो आरओसी 14.2% और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.1% है, जो एवरेज है। तो तीसरी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल, जो भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, भूटान, इथियोपिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर समेत 18 देशों में रेलवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे न्यू रेल लाइंस का इंस्टॉलेशन और कन्वर्जन ऑफ ओल्ड रेल लाइंस, स्टेशन बिल्डिंग फैसिलिटीज, रेलवे ब्रिजेस, रेलवे टनल्स और रेलवे सिग्नलिंग। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक इरकॉन इंटरनेशनल ने 2025 किलोमीटर के ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन किया है, तो 1174 किलोमीटर के ट्रैक्स पर करंटली काम शुरू है, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल इंडियन रेलवेज, दिल्ली मेट्रो, आरआरटीएस, रैपिडेक्स ट्रेन के ट्रैक्स इंस्टॉलेशन के साथ साथ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। वहीं इस साल कंपनी के शेयर्स ने 340% के बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। करंटली इरकॉन इंटरनेशनल का 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जहां स्टॉक पी अराउंड 21.8 है, जो इंडिकेट करता है कि अभी भी स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। तो आरओसी 15.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% है, जो 20% के बेंचमार्क से नीचे है। वहीं पिछले 3 साल से कंपनी 24% की सीएजीआर से रेवेन्यू, तो 18% की सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रही है। एज ऑफ दिसंबर 23 कंपनी में प्रमोटर्स 65.17%, एफआईएस 4.1%, डीआईएस 0.9% और पब्लिक के पास 29.5% की शेयर होल्डिंग है। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल के पास सितंबर 23 तक सेंट्रल रेलवेज और मेट्रो से मिलाकर 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। वहीं ये कंपनी रेल ट्रैक्स के इंस्टॉलेशन में अपनी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज रखती है, जो रेलवे मिनिस्ट्री के ट्रैक एक्सपांशन प्रोजेक्ट का मेजर बेनिफिशियरी होगा, जिसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ साथ बड़े ऑर्डर बुक का फ्यूचर एडवांटेज मिलेगा, जो इस ड्यूरेशन में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नंबर 2 पर आती है रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाली एक पीएसयू कंपनी है। ये इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में काम करती है, जिसमें न्यू ट्रैक लाइंस का कंस्ट्रक्शन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग ऑफ ट्रैक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और स्टेशन डेवलपमेंट जैसे सर्विसेज शामिल है। आरवीएनएल के स्टॉक ने पिछले एक साल में 320% के रिटर्न्स दिए, जो इस साल के रेलवे स्टॉक की रैली में एक मेजर कंट्रीब्यूटर था, जहां पिछले 5 वर्षों में रेल विकास निगम लिमिटेड ने 22% की सीएजीआर से रेवेन्यू, तो 20% की सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ शो की है। आरवीएनएल का मार्केट कैपिटल करंटली 67,000 करोड़ है। वही रेशोज देखें तो स्टॉक पी 33.9 पर है, जो इंडिकेट करता है इस रैली के बावजूद स्टॉक अभी डिसेंट वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20.8%, तो आरओसी 17.8% है, जो बेंचमार्क के नियर अबाउट है। वही सितंबर 23 तक कंपनी के पास सेंट्रल रेलवेज और मेट्रो से मिलाकर 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है।
करंटली आरवीएनएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सितंबर 23 तक 72.8% की होल्डिंग रखती है, तो 2.3% एफआईएस, 5.8% डीआईएस और पब्लिक के पास 19% की होल्डिंग है। वही इस कंपनी के नेट कैश फ्लोज 2022 के 3,173 करोड़ के कंपैरिजन में -3,757 करोड़ तक घटे हैं। हालांकि ये कंपनी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जहां हाई कैश इंप्लीमेंटेशन और लेबर कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये कंपनी ओन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नोडल एजेंसी का काम करती है, जो इसका एक मेजर एडवांटेज है। वही ट्रैक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में ग्राउंड वर्क में आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल ये दोनों गवर्नमेंट कंपनीज है, जिस वजह से इन्हें प्रोजेक्ट अश्योरेंस और फाइनेंशियल बैकिंग रहेगा, जो इस 7 लाख करोड़ के ट्रैक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में इनका एक एडवांटेज है। तो आखिरी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाली एक फाइनेंस कंपनी है। मोस्टली IRFC अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बोरो कर लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें क्लाइंटल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रेलवे एंटिटीज होती है, जिसमें लोन डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटीज न के बराबर है। इसमें लोन रिपेमेंट डिले हो सकता है, मगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होने की वजह से IRFC एक जीरो डिफॉल्टर फाइनेंस कंपनी है। 30 सितंबर 2023 तक IRFC की एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,66,000 करोड़ है, जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इक्रा, क्रिसिल और केयर रेटिंग्स ने AAA रेटिंग्स दी है। वही FY24 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 3,106 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू 17.56% से बढ़ा है। एज ऑफ सितंबर 23 IRFC का 98.94% तक फंडिंग एक्सपोजर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एंटिटीज को रहा है। IRFC का रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3%, इंटरेस्ट ऑन इनकम 33%, रोलिंग स्टॉक से 58% और प्रोजेक्ट एसेट से 6%। पिछले 5 साल से IRFC 21% की CAGR से रेवेन्यू तो 25% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रही है। पिछले 1 साल में रेलवे स्टॉक की रैली में IRFC फ्रंट रनर रहा है, जिसने मल्टी बैगर 436% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के बावजूद PE रेशियो अभी भी 38 है, जो इंडिकेट करता है स्टॉक अभी भी फेयरली वैल्यूड है। वही ROC 5.32% और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% मेंटेन करता है, जो बेंचमार्क से काफी नीचे है। इस कंपनी में गवर्नमेंट एज अ प्रमोटर 86.3% की शेयर होल्डिंग रखती है, तो 1% एफआईएस, 1.6% डीआईएस और 10.8% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस मिनिस्ट्री 3 कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट करने के फेवर में है, जिसमें IRFC भी शामिल है, जिस वजह से डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज के बाद स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे सेक्टर पर एग्रेशन IRFC जैसे कंपनी के लिए फेवरेबल है। हालांकि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर है, जिसमें मेजर करेक्शन के बाद फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। वही जो इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्ट किए हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही सही है। वही हम इन रेलवे सेक्टर के शेयर्स का स्वॉट एनालिसिस देखते हैं तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में अपने बजट की प्रोविजन 5 टाइम्स तक बढ़ाई है, जो इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि गवर्नमेंट का इसे स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। तो इंडियन रेलवेज अगले 10 वर्षों में 7 लाख करोड़ न्यू ट्रैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, जो इससे रिलेटेड कंपनीज को बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्रोजेक्ट में मेजर वीकनेस है कि मोस्ट ऑफ द वर्क लेबर इंटेंसिव है, साथ ही ये लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी कवर करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के कंटिन्यूअस मेगा प्रोजेक्ट्स इन सब इंडस्ट्रीज के वर्कफोर्स पर एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कंपनीज प्रेशर में आती है। तो थ्रेड्स यही है कि 2024 के मिड में यूनियन इलेक्शन है, जहां से नेक्स्ट 5 साल के लिए अगली सरकार का फैसला होगा। एट प्रेजेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पूरा रोड मैप यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की लीडरशिप में हुआ है, जहां फर्दर गवर्नमेंट इसे किस तरह से डील करेगी ये मेजर कंसर्न होगा। अगर रूलिंग गवर्नमेंट फिर से 2024 में चुनकर आती है तो ये सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आगे एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं होगी। मगर नॉन बीजेपी लेड गवर्नमेंट आती है तो उनकी पॉलिसीज, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट की लड़ाई, जो इन रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए मेजर थ्रेट्स हो सकता है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।